ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जब दुनिया की 5 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता मंच पर एकत्र हुए तो सबकी नजरें एक शख्स पर टिक गई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। वजह साफ थी, क्योंकि इस बार मुद्दा था पर्यावरण, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य। और भारत इस मोर्चे पर एक ग्लोबल रोल मॉडल बन चुका है। पीएम मोदी ने इस वैश्विक मंच से वो बात कही जो पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ी है। उन्होंने कहा, भारत के लिए पर्यावरण और जलवायु संरक्षण कोई राजनीतिक विषय नहीं, ये हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना, यही भारत की सोच है। भारत ने दुनिया भर के लिए जलवायु कार्रवाई का खाका भी दिया है। मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे जन आंदोलन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से लेकर ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस तक, भारत केवल बोल नहीं रहा, भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिक्स में इस सत्र को संबोधित कर रहे थे तो दुनिया उन्हें कान लगाकर सुन रही थी, क्योंकि भारत टैरिफ वाली दबाव नीति से देशों को नहीं झुकाता, वो देता है विश्व को उसके कल्याण के लिए, और दुनिया उसके आगे खुद ब खुद नमन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, मैंने रियो डी जेनेरियो में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पर्यावरण, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य विषय पर सत्र को संबोधित किया। मैं ब्राजील का आभारी हूं कि उन्होंने इन महत्वपूर्ण विषयों पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चर्चा की पहल की, क्योंकि ये विषय पूरी मानवता के भविष्य से जुड़े हैं। भारत के लिए पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता के विषय रहे हैं। यह हमारी प्राचीन संस्कृति का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारे लिए जलवायु परिवर्तन केवल ऊर्जा का विषय नहीं है, बल्कि जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का दायित्व है। भारत जनता, प्रकृति और प्रगति की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहा है। हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है, जैसे मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, एक पेड़ मां के नाम अभियान, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपदा प्रतिरोधी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत पहला देश था जिसने पेरिस जलवायु समझौते के अपने वचनों को निर्धारित समय से पहले पूरा किया। भारत के लिए जलवायु न्याय कोई विकल्प नहीं है, ये एक नैतिक दायित्व है। हम मानते हैं कि जब तक जरूरतमंद देशों की तकनीकी सहायता और सुलभ वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तब तक जलवायु कार्रवाई सिर्फ जलवायु चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएगी। हमारे लोगों और हमारे ग्रह का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है। कोविड-19 महामारी ने हमें ये सिखाया, न तो वायरस वीजा लेकर आते हैं, न ही उनके समाधान पासपोर्ट देखकर चुने जाते हैं। इसलिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा ताकि हमारा ग्रह और अधिक स्वस्थ हो सके। भारत को गर्व है कि हमने आयुष्मान भारत जैसी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की है। हमने प्रौद्योगिकी शक्ति का उपयोग करते हुए अपने स्वास्थ्य ढांचे को अधिक प्रभावी बनाया है। साथ ही हमारे पास पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की एक समृद्ध विरासत है जो संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण में सहायक है। हमारे लिए पर्यावरण और जलवायु संरक्षण केवल एक नीति नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक प्रतिबद्धता है। पीएम मोदी ने यह जानकारी खुद अपने एक्स पर साझा की। पीएम मोदी ने दुनिया को याद दिलाया कि जलवायु न्याय सिर्फ एक नीतिगत मुद्दा नहीं, ये एक नैतिक दायित्व है। भारत ने न सिर्फ पेरिस समझौते के वादे पूरे किए, बल्कि तय समय से पहले पूरे किए, और अब भारत मांग कर रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फाइनेंसिंग की, ताकि विकासशील देश भी पर्यावरण रक्षा में भागीदार बन सके। भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं, भारत अब ग्लोबल क्लाइमेट लीडर है। जहां बात होती है धरती को बचाने की, वहां नाम लिया जाता है नरेंद्र मोदी का, और यही है भारत की सच्ची वैश्विक पहचान। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।